एक छोटी सी कहानी। यह कहानी मनीष नामक एक लड़के की है जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था, हमेशा 12th क्लास तक टॉप किया। तो फैमिली को विश्वास था कि यह लड़का आगे जाके हम सभी का नाम रोशन करेगा, कुछ तो अलग करेगा और कुछ अच्छा करेगा जो कि हम सभी की लाइफ को चेंज कर देगा। तो बात कुछ इस प्रकार हुई दोस्तों। लेकिन जैसे ही वह लड़का 12th क्लास पास करके कॉलेज गया तो उसकी लाइफ बदल गई दोस्तों। उसकी लाइफ में ऐसे दोस्त आए जिन्होंने उसे बिगाड़ के रख दिया। देर रात तक पार्टी, इधर उधर घूमना, घर वालों से पैसा मांगना, ये आदि चीज़ें देखने को मिल रहा था। तो घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का अब क्या कर रहा है। तो उसकी फैमिली ने सोचा एक दिन मनीष को अच्छे से बैठकर समझाया जाएगा। तो समय बीतते गया। एक दिन मनीष को उसके परिवार वालों ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन मनीष नहीं सुना। मनीष बोला, आप सभी शांत रहिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। उनको डांटने लगा, बार बार मुझे ज्ञान की बातें मत दीजिए। यही सब बोल मनीष वहाँ पर से चले गया। 1 साल बाद जब रिजल्ट आया तो देखा गया कि वह एक विषय में फेल हो गया। और यह फेल होने वाली बात मनीष के ईगो को हट कर गई। वह सोच रहा था कि आज तक जो लड़का 12th में टॉप करते हुए आ रहा है वो कॉलेज जाते ही कैसे फेल हो सकता है। और यह फेल होने वाली बात उसके दिल और दिमाग में इतना अफेक्ट कर गई कि वह खुद को कमरे के अंदर बंद करके ना किसी से बात करता था, ना अपने दोस्तों का कॉल उठाता था, ना अपने घर वालों से बात करता था। वह कह सकते हैं दोस्तों पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गया था। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यह बात जब प्रिंसिपल को पता चली तो एक दिन मनीष के प्रिंसिपल ने मनीष को अपने घर पर डिनर में इनवाइट किया। तो मनीष शाम तक पहुंचा और देखा कि प्रिंसिपल सर गार्डन में बैठकर अंगीठी में हाथ ताप रहे हैं। सर्दी का माहौल था। मनीष भी जाकर उनके साथ बैठ गया। तो प्रिंसिपल सर ने पूछा, क्या हाल चाल है बेटा, क्या चल रहा है। तो 10-15 मिनट तक मनीष चुपचाप बैठा रहा, कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रिंसिपल ने सोचा कि कैसे इससे बात की जाए, क्या ऐसा अलग किया जाए कि यह कुछ बताए या जवाब दे। उन्होंने अंगीठी में से जलता हुआ कोयले का टुकड़ा बाहर निकाला और उस धड़कते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही मिट्टी में फेंका, वह कोयले का टुकड़ा थोड़ी देर तक धधकते रहा, फिर बुझ गया। तो दोस्तों, जब यह मनीष ने देखा तो मनीष ने अपने प्रिंसिपल से पूछा कि सर, यह कोयले का टुकड़ा आपने मिट्टी में किस लिए फेंका? जो धधक रहा था, हमको गर्मी दे रहा था, और आपने मिट्टी में फेंककर सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा, बर्बाद कहाँ कर दिया है और कौन सी बड़ी बात है, हम इसे दोबारा सही कर देंगे। तो प्रिंसिपल सर ने वह कोयले का टुकड़ा मिट्टी में से उठाकर दोबारा अंगीठी में डाल दिया। और दोस्तों, वह कोयले का टुकड़ा कुछ समय बाद जलने लगा और जलकर गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल सर ने मनीष से पूछा,
बेटा कुछ समझ आया? मनीष बोला, नहीं। तो प्रिंसिपल ने उसे समझाने की कोशिश करी और कहा, देखो, यह जो कोयले का टुकड़ा है वह तुम हो, और जब तुम अंगीठी से बाहर निकले तो गलत संगति में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस आकर के जल सकते हो। शर्त ये है कि अब वापस अंगीठी में आना होगा, अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी और अपने दोस्त भी बदलने होंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए मैंने आज यहाँ बुलाया। मनीष को अपने प्रिंसिपल सर की सभी बात समझ आ गई। अब मनीष की लाइफ बदल गई है। तो दोस्तों, हम में से कई लोग डिप्रेशन का शिकार दिन पर दिन होते जा रहे हैं, और यह कोई घटना की वजह से हो सकता है। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर आप फेल हो गए हो और आपको लग रहा होगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, तो दोस्तों, इस कहानी के ज़रिए मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद और अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कुछ ऐसा कर दिखाओ जो दुनिया करना चाहे आप जैसा। तो आई होप आपको यह कहानी बहुत पसंद आई हो, इससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हो, और ज़रूर आपकी लाइफ में यह कहानी चेंजेस लाएगी। तो दोस्तों, अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।